हमारी दो क्लास पूरी हो चुकी है। आज की हमारी तीसरी क्लास है, तो देखते हैं आज तीसरी क्लास में क्लास नंबर 3। क्लास 1 में हमने क्या सीखा कि जो संख्या होती है वो कैसे जुड़ती हैं, कैसे घटती हैं। क्लास 2 में हमने सीखा कि गुणा कैसे होती है। तो आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 3 है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जोड़ का। जोड़ मतलब ऐड। जोड़ हम सभी जानते हैं कि 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। लेकिन आज जो हम जोड़ सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं x और y के, वेरिएबल के। जो हमारी संख्या होती है वो टू टाइप की होती है। जैसे कि एक संख्या होती है हमारी चर, एक होती है हमारी अचर। चर क्या होते हैं? चर होते हैं हमारे ABCD के अक्षर A B C D डॉट 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 Z तक। चर किसे कहते हैं? जिसके मान बदलते रहते हैं उसको हम चर बोलते हैं। चर एक अनिश्चित संख्या है जिसकी मान जो है वो बदलते रहते हैं। अचर क्या है? फिक्स वैल्यू है, उसके मान बदलते नहीं है, जैसे 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी। इन्हें बोलते हैं चर। अचर चर होते हैं हमारे ABCD के अक्षर। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इसका जोड़ करना हमको आता है, माइनस करना भी आता है, प्लस मल्टीप्लाई करना भी आता है, भाग करना भी आता है। आज जो सीखने वाले हैं इन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे इनकी भाग करेंगे, आज हम इनको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल है जोड़ का। क्या रूल है कि एक से चर तथा एक सी पावर वाली संख्या ही जुड़ती या घटती। तो क्या होता है जोड़ में? क्या होता है ये घटाव में? क्या होता है जो एक से चर तथा एक सी पावर वाली संख्या ही जुड़ती या घटती है। एक से चर का क्या मतलब होता है? एक से चर, एक से चर का मतलब A, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए A के साथ A ही जुड़ेगा, B के साथ B ही जुड़ेगा, C के साथ C जुड़ेगा, डॉट 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 Z के साथ Z जुड़ेगा। दूसरा शब्द बोला मैंने एक सी पावर। एक सी पावर का मतलब क्या होता है देखते हैं। एक सी पावर अगर A है, A की पावर 1 है तो A की पावर 1 ही होगा। A की पावर 2 है तो उसमें A की पावर 2 ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर A है उसमें हम A की पावर 2 को नहीं जोड़ सकते। सेम पावर मतलब घात भी एक सी होनी चाहिए और चर भी कैसा होना चाहिए? एक सा होना चाहिए। वो ही जुड़ेगा, वो ही घटेगा। अब जुड़ेगा या घटेगा वो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि एक से चिन्ह जुड़ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? घट जाते हैं। एक से चिन्ह जुड़ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं। अब अगर मैं कहने लग जाऊं कि x की पावर 2 में x की पावर 2 जुड़ जाएगी घट जाएगी? हाँ जी बिल्कुल जुड़ जाएगी घट जाएगी। चर कैसे है? सेम। पावर कैसी है? सेम। जोड़ने और घटाने की दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दो शर्त हमें याद रखनी है। जोड़ने घटाने की कितनी शर्त है? 2। बस 2 शर्त है। क्या शर्त है? तो एक तो क्या होना चाहिए?
चर सेम। और क्या होना चाहिए? पावर सेम। अगर ऐसा है तो सवाल हमारा जुड़ जाएगा, घट जाएगा। अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें जोड़ना है, घटाना है। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि एक से चिन्ह जुड़ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5x और मैंने यहाँ पे लिखा 3x। कैसे चले? एक से चले, संख्या पर नहीं जाना, हमें संख्या पर जाना नहीं, हमें जाना है देखने चर कैसे है। चर कैसे है? सेम चर है। पावर कैसी है? सेम पावर है। तो क्या हो जाएंगे? 5 के आगे क्या है? प्लस। 3 के आगे क्या है? प्लस। पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। बाद में हमें लगानी है पहचान। हमने किसको जोड़ा? x वालों को। तो हम लिख देंगे x। 5x और 3x कितने हो जाएंगे? 8x। मैंने लिखा माइनस का 3y प्लस का 7y। आज का जो फोकस है हमारा वो चर पर देखना है। चर कैसे है? सेम चर है। पावर कैसी है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी क्या है? 1। सेम पावर है, सेम चर है। दो कंडीशन है, बस इनको दिमाग में लाना है हमें। क्या कंडीशन है? दो शर्त है, एक तो चर सेम होना चाहिए, एक पावर सेम। कुछ नहीं देखना। और अब पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि जुड़ेगा या घटेगा, पिछली क्लास में सीख चुके हैं। आज हमें बस क्या देखना है? ये देखनी दो चीज कौन कौन सी? एक तो चर सेम होना चाहिए, एक पावर सेम होनी चाहिए। देखते हैं चर कैसा है? सेम है। पावर कैसी है? सेम है। अब देखते हैं 3 कैसा है? माइनस का। 7 कैसा है? प्लस का। कैसे चिन्ह है? अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। घटा देंगे। 7y में से 3y जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4y। और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का ही है प्लस की, और प्लस शुरुआत में नहीं लगाते। पिछली क्लास में बता चुका हूं इस बात। आगे देखता हूं। माइनस का 3x प्लस का 4y। कैसे चल? यहाँ x है, यहाँ y है। चर सेम नहीं है तो ना तो सवाल जुड़ेगा और ना ही घटेगा। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है माइनस का 3x प्लस का 4y, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब एक बार दोबारा से क्लास को रिवाइज करते हैं। जोड़ हम सीख रहे हैं, जोड़ सीख रहे हैं। किसका सीख रहे हैं? हमारी जो संख्या होती है, संख्या मतलब नंबर, हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं चर, एक होते हैं हमारे अचर। चर क्या होते हैं? ABCD के अक्षर, या फिर हम कह सकते हैं चर एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान अनिश्चित होता है, जो बदलती रहती है। अनिश्चित संख्या उसको बोलते हैं चर। अचर किसे बोलते हैं? निश्चित संख्या को। जैसे कि 0 है तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 की वैल्यू 1 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन a की वैल्यू किसी सवाल में 5 आ सकती है, किसी सवाल में a की वैल्यू 3 आ सकती है, किसी सवाल में a की वैल्यू 10 आ सकती है। तो ये जो a है एक अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं चर राशि, चर संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीखेंगे। इन संख्याओं की, अचर संख्याओं के जोड़ने, घटाने, भाग करना, गुणा करना हम पहले ही सीख चुके हैं। जैसे कि 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 5 की गुणा दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। सीख चुके हैं, इतनी तो उम्मीद है मुझे। आज जो सीखने वाले हैं, इस क्लास को सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं जोड़ और किस पर? घटाव पर। तो जोड़ और घटाव के लिए क्या रूल है? एक से चर कैसे होने चाहिए? एक से चर होने चाहिए तथा एक सी पावर होनी चाहिए। एक से चर तथा एक सी पावर वाली संख्या ही क्या होती है? जुड़ती हैं या घटती हैं। जुड़ना पीछे सीख चुके हैं, घटना पीछे सीख चुके हैं। बस आज हमें देखना है चर और पावर को देखना है।
एक से चर का मतलब ए तो ए होना चाहिए, बी तो बी होना चाहिए, सी तो सी होना चाहिए, डॉट डॉट ऐसे करके जेड है तो जेड होना चाहिए। एक सी पावर का मतलब उनके ऊपर पावर सेम होनी चाहिए, ए की पावर 1 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 2 ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है ए की पावर 2 है, सेम नहीं है तो इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, ये एक सी पावर नहीं है, x स्क्वायर सेम पावर है। जोड़ने और घटाने के लिए कितनी शर्त है? दो शर्त है, अगर वो दो शर्त पूरी है तो हमारा सवाल जुड़ जाएगा या घट जाएगा। क्या शर्त है? चर सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पावर सेम होनी चाहिए। चर सेम पावर सेम, तो सवाल क्या होगा? या तो जुड़ेगा या घटेगा। जोड़ने और घटाने पर ही फोकस करना है। अब देखते हैं सवाल, जैसे मैंने लिखा 5x, मैंने लिखा 3x, इसमें चिन्ह भी देखने पहले देखना है चर कैसे है, पावर कैसी है। चर कैसे है? सेम। पावर कैसी है? सेम। अब देखना है, पिछली क्लास में सीख चुके हैं 5 के आगे कैसा है? प्लस, 3 के आगे कैसे चिन्ह है? प्लस। कैसे चिन्ह है? एक से चिन्ह। एक से चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 5x और 3x कितने हो जाएंगे? 8x। चिन्ह बड़ी संख्या का और बड़ी संख्या का एक है प्लस की, और प्लस शुरुआत में लगाते हैं। आगे मैंने लिखा माइनस के 3y प्लस के 7y। चिन्ह देखने हमें देखना है कि एबीसीडी के अक्षर कैसे हैं। यहाँ y कैसे चल है? सेम। पावर कैसी है? यहाँ 1 पावर, यहाँ भी क्या है? 1 पावर। सेम पावर सेम चल, चल भी सेम है पावर भी सेम है, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ घट जाएंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे या घटेंगे तो देखते हैं। 3 कैसा है? माइनस का। 5 कैसा है? प्लस का। कैसे चिन्ह है? अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, तो घटाएंगे। 7y में से 3y जाएंगे तो कितना बचेगा? 4y। चिन्ह बड़ी संख्या का और बड़ी संख्या का एक है प्लस की, प्लस शुरुआत में नहीं लगाते। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का 3x प्लस के 4y। कैसे चल है? अलग अलग। इसका मतलब ना घटने के और ना ही जुड़ने के, तो ना घटे ना जुड़े। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर 3x प्लस 4y। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारी अगली क्लास है। ऐसा हो सकता है कि सवाल ये नहीं कि 2 अंकों का ही आएगा, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा, फिर हमने बड़े सवाल सीखे। इसमें ये नहीं कि 2 अंकों का ही सवाल पूछा जाएगा, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर y प्लस 5x स्क्वायर y। चर देखने हैं, चर से पावर से तो जुड़ घट जाएंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर देखो क्या है? x स्क्वायर y, यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर y। कैसे चर है? सेम। पावर भी कैसी है? सेम, तो जुड़ घट जाएंगे। चिन्ह देख लेते हैं। 3 के आगे क्या है? प्लस, 5 के आगे क्या है? प्लस। कैसे चिन्ह है? 1 से, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8। साथ में पहचान के चर कैसे है वो लिख लीजिए। क्या है? x स्क्वायर y। मैंने लिखा 5xy प्लस 2x स्क्वायर y। चर कैसे हैं? xy सेम चर है। पावर कैसी है? या 1 या 1 या 2 या 1। पावर सेम नहीं है, इसका मतलब ये जुड़ेगा घटेगा नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर हो जाएगा। 5xy प्लस 2x स्क्वायर y। क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि देखो चर तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। यहाँ x की कितनी पावर है? 1, यहाँ पे x की कितनी पावर है? 2। मैंने पहले ही बताया था जोड़ने घटाने के लिए 2 शर्त हैं, और 2 शर्त कौन कौन सी हैं? एक तो चर सेम होना चाहिए, एक पावर सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जुड़ घट जाएगा, अन्यथा नहीं जुड़ने का है, नहीं घटने का है। यहाँ पे पावर सेम नहीं है इसलिए जुड़ा नहीं। आगे मैंने लिखा
3x z माइनस 2zx। तो यहां पे देखते हैं चर कैसे हैं, x z, यहां पे कैसे zx, zx है x z सेम बात है, चर कैसे सेम, पावर कैसी है 1 1 1 1, पावर भी सेम है चर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा जोड़ घट जाएगा, वो डिपेंड करता है चिन्ह पर। 3 का आगे क्या है प्लस, 2 के आगे क्या है माइनस, कैसे चिन्ह है अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो घटाते हैं 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 x z, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है 3 का आगे क्या प्लस, और प्लस शुरुआत में नहीं लगाते। आगे देखते हैं 2 से अधिक संख्या होगा, जैसे मैंने लिखा 5xy प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2xy प्लस 7xy माइनस 7x। तो देखो ये क्या है x y, सेम पावर और सेम चर वाली संख्याओं को देखना है कहां कहां पर है, एक तो xy यहां पर है, xy और कहां पर है एक यहां पर है, एक कहां पर है एक यहां पर है। इनके चिन्ह देखते हैं, 5xy कैसा है प्लस का, ये कैसा है माइनस का, ये कैसा है प्लस का। पिछली क्लास में देख चुके हैं, एक से जोड़ देंगे तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, और उसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहां पे लिखेंगे 10xy काय के प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना तो प्लस प्लस शुरुआत में लगाते नहीं है, अब हमने xy वाले जोड़ दिए। आगे देखते हैं आगे क्या है x कहां पर है यहां, एक यहां और एक यहां, ux कैसा है प्लस का, u कैसा है माइनस का, u कैसा है माइनस का, तो माइनस के ज्यादा है माइनस वाले जोड़ लेते हैं पहले, माइनस का 3x और माइनस का 7x कितना हो जाएंगे माइनस के 10x, और प्लस वाले घटा देंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, तो 10x में से 2x जाएंगे कितना हो जाएंगे 8x, काय के माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 8x बचेंगे। इस तरीके से हमें जोड़ना घटाना है। आगे की क्लास हम देखते हैं कल, आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, आगे देखते हैं कल।